ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के विशेष ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में जून के महीने का मैं आज चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में, क्योंकि इसके पहले शनिदेव का गोचर हुआ, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ, राहु केतु का गोचर हुआ, सूर्य और बुध का एक युति भी बनी। इन सभी गोचरों के बाद यह पहला महीना है आपका जून का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा। यह राशिफल आपके नाम और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपकी कुंडली, उसके ग्रह आपके बारे में सब कुछ पहले से निर्धारित करके रखे हुए हैं, इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी, व्यापार या नौकरी की जरूरत पड़ेगी। तो इस परिदृश्य में और मकान बना लिए तो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे परिवार की जरूरत पड़ेगी। इस दोनों चीज़ों के बारे में आपका तुला राशि वालों जून का महीना कैसा होगा, इस पे मैं पूरी रूप से चर्चा करूंगा, आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यदि आपने वीडियो पूरा बिना स्क्रिप्ट करके देखे तो आपको इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बता दूंगा, जिस उपाय को करने से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के जन्मे जो भी जातक हैं उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की पूरी संभावना है। आपके राशि स्वामी पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन महीने के अंत में 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 29 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपको गुप्त विद्याओं में रुचि प्रदान करेगा और आप शोध के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी कुंडली मैंने स्क्रीन पे बना दी है। वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी उसके आधार पर, मतलब आपके महीने में जून के महीने में आपकी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनका किसी से झगड़ा हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचिएगा। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआती हफ्ते के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ने वाली है। स्थितियां ऐसी जन्म ले लेंगी। विवाहिक जातकों के लिए महीना बहुत हद तक अनुकूल रहेगा। यदि आप और आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो उनके कार्यक्षेत्र का प्रभाव और रिश्तों पर पड़ेगा, जिससे समस्याएं बनेंगी। अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन संबंध मधुर बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिलने का योग बन रहा है। इसके साथ ही शिक्षा के उद्देश्य से आपको विदेश जाने में भी कामयाबी मिल सकती है और उच्च शिक्षा अनुकूल मिलेगी। स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस पूरे महीने आपके स्वास्थ्य में बराबर उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक उथल पुथल मचेगी, इसलिए आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और परिवारजनों यानी परिजनों का प्रेम पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। यह मैंने सारांश में बताया। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समझिए कि कार्य क्षेत्र में आपका कैसा प्रभाव रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क राशि में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका किसी से झगड़ा और कहासुनी की नौबत बन जाएगी और इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर दिखाई देगा। 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करने के बाद ही आपको उत्तम सफलता मिलने का योग बन पाएगा। इसलिए अपनी ओर से लगातार मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में जाएंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अच्छा होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में तनख्वाह वृद्धि होने की नौबत या आपको सौगात मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा।
22 तारीख से बुध देव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी 29 तारीख तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो 7 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार से लगातार उन्नति के योग बना रहेगा। शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपके व्यापार को उत्तम गति की दिशा मिलेगी। साथ ही आपके व्यावसायिक करियर की उन्नति होगी। यदि धन की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति यह महीना में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। केतु महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में स्वयं ही अपनी मदद करेंगे। मंगल महाराज 7 तारीख से आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब से आपकी आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। ऐसा प्रबल योग बनेगा। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपका वेतन बढ़ोतरी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनका प्रथम सप्ताह के बाद व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा। हालांकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और पापड़ बेलने पड़ेंगे। पंचम भाव में राहु के विराजमान रहने से आपका बार बार मन करेगा कि आप शेयर बाजार का रुख कीजिए, शेयर बाजार में निवेश करने का मन करेगा। हालांकि यह सही सलाह मैं आपको यही दूंगा कि काफ़ी सोच विचार के इसमें आप जाइएगा। जब 15 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपका समय यानी कि महीने का उत्तरार्ध शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको शेयर बाजार से कामयाबी मिल जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने 7वें भाव में बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे। ऐसे में आपके स्वास्थ्य को बली बनाएंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेंगे। लेकिन पंचम भाव में राहु महाराज का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आपके खाने पीने या आपके खान पान की आपकी आदतों के प्रति लापरवाही वाला रवैया आपके पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दे सकता है, इसलिए आप इसका ख्याल रखिएगा। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने, बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पे रहेगी। इन ग्रहों के संयोजन और पंचम भाव में बैठे राहु की वजह से आपको पेट से जुड़ी हुई चीजों के प्रति सावधान रहना है। बाकी कुल मिलाकर ठीक है। यदि मैं परिवार की बात करूं और प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सबसे पहले जो लोग किसी के साथ प्रेम करते हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए बात करें तो यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा आपका। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 6वें भाव पर बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रीतम से दिल की बात कहने से पहले कई बार सोचेंगे। उनका व्यवहार कुछ रूखा रूखा हो सकता है। पंचम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रीतम को खुश करने का बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। महीने के शुरुआत में 10वें भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे होगी और 7 तारीख से एकादश भाव में बैठकर मंगल पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर राहु पहले से विराजमान है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पे होगी, जो आपके रिश्तों को संभाल लेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए बात करें तो 7वें भाव में लगभग पूरे महीने शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों में प्रेम और अपनत्व बढ़ेगा। आपस में रोमानियत के योग बनेंगे। आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करेंगे। आपका समय अधिक अपने परिवार के साथ रहेगा। आप अच्छा रहेंगे। यदि आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो कुछ आपके बीच में हल्का फुल्का कुछ टकराव होगा, आप उसको संभाल लीजिए। परिवार की बात करें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और अपनी राशि पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में समस्या आएगी। आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा बढ़ेगा।
परिवार में माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिताजी का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा होगा और बाकी कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इसके लिए आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन सफेद गाय की सेवा करनी चाहिए और उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना प्रतिदिन या उनकी दुर्गा स्तुति का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना शाम के समय उचित होगा और बुधवार के दिन किन्नरों को कोई वस्तु भेंट करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। अपने बारे में सोचने में समय मत लगाइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सब कुछ क्लियर पहले से बता रही है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।